तो हमारे सारे खेतों में हरियाली रहे, सब उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है गाँव में यूनिटी रहे, गाँव में फूट ना पड़े। इसलिए हम एक ग्राम का देवता बना लेते थे, उसको कहते थे खेड़ा, खेड़े महाराज की पूजा। और खेड़े में कोई मूर्ति किसी देवता की नहीं होती थी, अलग अलग देवताओं को मानने वाले, अलग अलग विश्वासों के मानने वाले आदमी, लेकिन हम सब एक ही गांव के व्यक्ति हैं। गुरुजी एक हमारे मित्र हैं और उनका नाम है अमित नयन, नरवाणा से हैं। तो उन्होंने एक प्रश्न भेजा है आपके लिए, वो जानना चाहते हैं ग्राम देवता के विषय में। तो जो स्थापित जो अर्थ है, जो पॉपुलर अर्थ है, उस सब को तो हम जानते हैं, उसके पीछे आप लोक दृष्टि के हिसाब से क्या संकेत, क्या सिंबल, क्या वास्तव में उसके पीछे जो शक्ति है, वो प्लीज़ बताएं। भारतीय जनता का सारा जितना भी व्यवस्था है सारी, वो एग्रीकल्चरल है। इंडियन संस्कृति, भारतीय संस्कृति ही कृषि पर आधारित संस्कृति है। और कृषि का आधारित संस्कृति होने की वजह से यहाँ कोई बड़े बड़े नगर का विधान नहीं था, बल्कि सारे के सारा आर्य जगत या आर्य संस्कृति में ग्रामीण व्यवस्था सारी रही है, गाँवों के अंदर सारी व्यवस्था रही। तो गाँव में सारी व्यवस्था रहती है तो गाँव संपन्न होने चाहिए, गाँव के अंदर खुशहाली रहनी चाहिए। तो संपन्नता का एक लक्षण यह है कि शांति रहनी चाहिए गाँव में। अगर आपस में लड़ाई रहेगी तो सारे गाँव में एक शांति रहे और गाँव तरक्की करे, उसके लिए गांव वालों ने एक विधान किया था कि हमारे गांव की रक्षा करने वाला, हमारे गांव को संरक्षण प्रदान करने वाला और हमारे गांव में सब मिलकर के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएं, सारे गांव के लोग एक ही उद्देश्य से काम करें कि हमारा गांव फले फूले। इसलिए हमने कल्पना की कि कोई ऐसी देवी शक्ति है जो हमारे गांव की रक्षा करेगी और गांव में फूट नहीं पड़ने देगी। सब मिलकर के गाँव में उत्पादन करेंगे, खेतियों में अन्न खूब पैदा होगा। इसके लिए हमने अभी थोड़े दिनों पहले वो वेद का मंत्र भी बताया था, यंतु नदियों वर्षन्तु पर्जन्याः सुपिप्रा औषधियो भवन्तु अन्नवता मोदनवता मामिक्षताम येषां राजा भूयासम। वेद मंत्र में ये कहा गया है, हे भगवान एक काम कर दे हमें, यंतु नदियाँ, हमारी नदियाँ हमेशा बहती रहें, कोई नदी सूखे न। अब गांव वाले सब मिलकर के इस काम को करेंगे कि इस नदी को ख़राब ना होने दें, अपवित्र ना होने दें, गंदा ना होने दें। तो उसके लिए ईश्वरीय शक्ति चाहिए। तो हमने कहा ग्राम देवता हमारा जो है ऐसा होना चाहिए जो हमारे गांव के अंदर संपन्न लाने के लिए वो हमारी नदियों में पानी बहता रहे। अन्नवता मोदनवता, हमारे गांव में अन्न बहुत पैदा हो, जौ और ओदन चावल खूब पैदा हो हमारी वो। और ख़ास तौर से ये हरियाणा की भूमि है, इसको तो बहुधान्यक कहा गया है, धान बहुत पैदा होता रहा है। ये कटोरा है धान का सारा हरियाणा जो है। तो हमारे सारे खेतों में हरियाली रहे, सब उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है गाँव में यूनिटी रहे, गाँव में फूट ना पड़े। इसलिए हम एक ग्राम का देवता बना लेते थे, उसको कहते थे खेड़ा, खेड़े महाराज की पूजा। और खेड़े में कोई मूर्ति किसी देवता की नहीं होती थी, अलग अलग देवताओं को मानने वाले, अलग अलग विश्वासों के मानने वाले आदमी, लेकिन हम सब एक ही गांव के व्यक्ति हैं। सारे एक ही गांव के व्यक्ति होने की वजह से हम सब समान हैं। तो खेड़े के अंदर किसी तरह की मूर्ति नहीं होती थी। और गांव के अंदर पहली चीज़ जो आती थी, फसल कट के आई, चने आए पहले, तो पहले खेड़ा को अर्पण किया जाते थे। ये तेरी कृपा से हम सब लोगों ने, एक आदमी के घर में बैल एक मर गया
तो गांव में किसी के घर चला जाता था, भैया बैल चाहिए, तो वो मना नहीं करता था, ले जा खेती जोतने के लिए। कहीं बाहर जाना है बारात रात में, भैया हमारे पास बैलगाड़ी नहीं है। तो ये गांव के अंदर आज भी परंपरा चल रही है कि बैलगाड़ी दे दी उसको, भैया चलो गांव का आदमी जा रहा है। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी फेथ का हो, ये सारा उस खेड़े की वजह से, सारे खेड़े पर आकर के सारा का सारा अर्पण करते थे। और उसके कारण से होता था गांव में किसी भी जाति की कोई कन्या हो तो गांव का हर लड़का उसको बहन की तरह समझता था। यहाँ पर भी एक ऐसे आदमी थे जो बड़े विश्वविख्यात भाषा विज्ञान के बहुत ही विद्वान आदमी थे। भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी बड़ी उनकी ख्याति थी कि लिंग्विस्टिक्स में ये आदमी जो है बड़ा ज़बरदस्त विद्वान है, डॉक्टर जगदेव सिंह। तो उनकी पत्नी जो थी वो हमारे पास, हमारे गांव के बिल्कुल पास की थी। उनके घर वाले हमारे आना जाना था, उनके भाइयों का, तो वहीं की थी। तो हमारे गांव के चूँकि पास की थी, इसलिए यहाँ उनको हम कैंपस के अंदर जब हम आते थे जाते थे तो उनको कहते थे, उनको जीजी कहते थे हमेशा। अगर नहीं कहते तो हमारे घर वाले हमें पीटते कि तू उसके घर गया था, तूने उसको मैडम क्यों कहा, अपने गांव की लड़की को मैडम कह रहा है तू, तो उसे जीजी कहो। तो गांव का एक देवता गांव में सारी यूनिटी इस तरह रखता था, सारे आदमी उसी को कोई हो, वहाँ जा कर के जो अपनी फसल आएगी वो सब उसको रख। तो वो गांव का रक्षक देवता इसलिए रक्षक था कि गांव में। और इसके बारे में जो विदेशी लोग आए यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, तो उन विदेशियों ने लिखा है कि एक ट्राइबल एरिया में वो लोग बेपढ़े लिखे एरिया हैं। तो छत्तीसगढ़ का उन्होंने वर्णन किया है कि वहाँ कोई एजुकेटेड आदमी नहीं, एजुकेशन नहीं। हमारे मिशनरी जो आ रहे हैं वहाँ छत्तीसगढ़ में आकर स्कूल खोल रहे हैं, तो उन लोगों को ये लग रहा है हमें भी पढ़ाई मिलेगी। लेकिन कहते वहाँ ऐसे गांव हमने देखे हैं, ये अंग्रेज़ लिख रहे हैं, हम नहीं कह रहे अपने गाँव की पढ़ाई, अंग्रेज़ लिख रहे हैं कि वहाँ हमने ऐसे गांव देखे हैं कि हमारे मिशनरी वहाँ 25 साल से काम कर रहे हैं पिछले, लेकिन 25 साल में कोई भी मुकदमा कचहरी में नहीं गया। वो गाँव के लोग खेड़े गाँव के ग्राम देवता यानी खेड़े के पास इकट्ठे होते हैं पंचायत, और वो पंचायत सबकी इधर की सब सुन करके और पंचायत फैसला कर देती है, ये फैसला होगा सारा का सारा। तो ग्राम देवता इसलिए पूज्य माना जाता था कि गांव को वो सारा, अगर ये परंपरा हमारे यहाँ चल जाए, शहरों में भी हैं, तो शहरों में ये कर लें कि शहर में एक सारे शहर का एक देवता नहीं, तो मोहल्ले के अनुसार बना लें कि ये हमारा स्थान देवता है। तो ये जो फूट की एक लहर बह रही है आज देश में कि जगह जगह कम्युनल झगड़े हो रहे हैं, अगर इस तरह हमारे गाँव का हर एक शहर में खेड़ा बन जाए और खेड़े पे आके चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो आके मत्था टेकेगा, नई चीज़ घर में आएगी, नए कपड़े भी आएंगे तो पहले खेड़े पर रखेगा, फिर जा कर के अपने बच्चों को पहनाएगा कि संपन्नता तुम्हारे कारण से हो रही है। किस कारण से? कि हम सब मिले हुए हैं, सारी जातियों के लोग। एक आदमी के घर में कोई भी तकलीफ़ हो तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। जब हलवाई नहीं थे तो ये होता था कि किसी के घर भी शादी हो लड़की की, तो हर एक औरत अपने घर से चिकला और बेलन लेके पहुंच जाती थी, और वो सारा बारात के लिए खाना बन रहा है, तो हर एक आदमी सेकने वाला, तो चलो हलवाई बुला लिया गाँव का, लेकिन बेलने वाली, आटा गूंदने वाली, वो हर एक का ही होता था। हर एक घर से अपने सब्ज़ी छीलने वाली अपने अपने घरों से चाकू लाती थी। आज भी गाँव में यही परंपरा है। तो ये ग्राम देवता का प्रभाव है कि गाँवों के अंदर अभी तक ये परंपरा एकता की बनी हुई है जी। और गुरुजी गांव में तो क्योंकि गांव में ही रहता हूं, तो हम तो गांव में ये देखते हैं कि सबसे बड़ी जो सौगंध है वो होती भी खेड़े की है। भी खेड़े पे नेम रख दे, खेड़े की सौगंध खा के कह दे कि तूने चोरी नहीं की, हम तेरी बात मान लेंगे। तो सबसे बड़ा प्रमाण ये है। तो वहाँ छत्तीसगढ़ में उसने मिशनरियों ने लिखा कि हम 25 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि कचहरी में कोई नहीं गया इनका। अब किसी ने चोरी की तो वहाँ खेड़े पर जाके बैठ गए सारे पंचायत वाले, उन्होंने कहा इसके सभा में खड़े होकर के इसके 5 जूते लगाओ, और जो चोरी का मार, तो बस वहीं सजा हो गई, कचहरी जाने लगे, 5 जूते लगा दिए खेड़े महाराज की तरफ से। तो वहाँ गांव में डरता भी था आदमी पहले इस बात से। शहर में क्राइम खूब होते थे, गाँवों के लोग बड़े भोले वाले थे। उसका कारण यह था कि सब खेड़े से डरते थे
खेड़ा जो है गाँव का सारे का वो है उससे। यानी कि गुरुजी गांव के लोगों ने अपने सामूहिकता के लिए, साझेपन के लिए अपने आप से एक देवता को निर्मित किया और उस देवता ने बदले में सबको सुरक्षित कर लिया। अब इन्होंने ये मान लिया कि राजनीतिक लोग तो फूट डलवाएंगे, लेकिन कोई देवी शक्ति होगी वो एकता रखेगी, प्रेम रखेगी।